नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का यह दूसरा कार्यकाल है। बावजूद इसके अयोध्या के ऐतिहासिक कुंड और उद्यानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। अयोध्या में जहां ऐतिहासिक पौराणिक कुंड अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, वहीं अयोध्या का प्रसिद्ध राजकीय तुलसी उद्यान भी इन दिनों उदासीनता का दंश झेल रहा है। यूं तो अयोध्या में प्रमुख उद्यानों में राम की पैड़ी तुलसी उद्यान, राजघाट पार्क और राजद्वार पार्क मुख्य रूप से शामिल हैं, लेकिन तुलसी उद्यान की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। इतना ही नहीं, यहां पर रात में रोशनी की जगमगाहट बिखेरने के लिए लगाए गए विद्युत पोल भी खड़े तो हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश बल्ब गायब हैं। बताते चलें कि अयोध्या के मुख्य मार्ग पर स्थित इस पार्क की दशा हर शासनकाल में बदलने की कवायद तो शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे शासन का कार्यकाल पूरा होता है, वैसे वैसे इस उद्यान की हालत भी पहले की अपेक्षा और खराब होने लगती है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि तुलसी उद्यान के मुख्य गेट पर ही तुलसीदास जी की रचित चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, लेकिन तुलसी उद्यान के मुख्य स्थल पर जहां पर तुलसीदास जी की विशालकाय मूर्ति है, तो ठीक उसी के पीछे एक और मूर्ति है जो विगत कई वर्षों से खंडित है, लेकिन न ही उद्यान विभाग और न ही विकास प्राधिकरण इस ओर ध्यान दे रहा है। खंडित मूर्ति को ठीक नहीं कराया जा सका है। कुल मिलाकर राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन राम की नगरी में आकर राम जन्मभूमि सहित प्रमुख मठ मंदिरों में, पार्कों में जाते हैं, लेकिन यहाँ की बदहाली का आलम यह है कि इसकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। उद्यान कर्मियों द्वारा तुलसी उद्यान में उगी घास में पानी तक नहीं डाला जाता है, जिससे चिलचिलाती धूप में घास भी खत्म होने की कगार पर है। उद्यान विभाग कुंभकर्णी नींद में सोने में मस्त है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश शासन में योगी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में क्या तुलसी उद्यान की दशा और दिशा बदलेगी, या पिछले कार्यकाल की तरह इस कार्यकाल में भी इसकी दशा और ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी। नौशाद आलम की सिटी बुलेटिन के लिए खास रिपोर्ट। अयोध्या में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस अपराधियों के द्वारा किए गए कार्यों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले दिनों मनबड़ अपराधियों ने जहां बंदूक की नोक पर पुलिस की ही राइफल छीन ली थी, वहीं एक मामूली विवाद में लोहे की राड से एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना है कोतवाली अयोध्या के दर्शन नगर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित कुसमाहा गांव की, जहां बीती देर शाम मामूली विवाद में एक युवक रवि पांडे की धारदार हथियार से वार करके निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या को लेकर परिजनों ने गांव के ही युवकों पर आरोप लगाया है। कुसमाहा गांव में हुई वारदात के बाद से यहां पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जो दर्शन नगर चौकी क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ लगभग 23-24 वर्षीय एक युवक जिनका नाम रवि पांडे, उनको उसी गांव के लड़कों द्वारा सर पे किसी ऑब्जेक्ट से मारे जाने की सूचना मिली और जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों द्वारा मौखिक तौर पे जिनके नाम बताए गए हैं, उसमें से एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तहरीर अप्राप्त है। तहरीर प्राप्त होने के उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे साक्ष्यों के आधार पर, उनके विरुद्ध तत्काल विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी आरोपी जिसके विरुद्ध साक्ष्य है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई गिरफ्तार करके सुनिश्चित की जाएगी। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज किया। आरटीओ कार्यालय में आज चतुर्थ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया। आरटीओ कार्यालय के सभागार में आयोजित संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें आए हुए ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारी, टैक्सी स्टैंड के पदाधिकारी और बस चालकों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया और दोपहिया वाहनों पर हेलमेट लगाकर चलने के लिए और कार चालकों से भी सीट बेल्ट का प्रयोग करने को कहा गया। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने की हिदायत दी गई।
संगोष्ठी के बाद अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार के लिए वाहनों को आरटीओ कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र के लिए रवाना किया। इस मौके पर आरटीओ संजय सिंह, आरटीओ प्रवर्तन शिखर ओझा, एआरटीओ राजेश प्रताप सिंह, यात्री कर अधिकारी संदीप चौधरी और खुर्शीद अहमद, टीआई और टीएसआई के अलावा संभागीय परिवहन विभाग के समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। बता दें कि चतुर्थ सड़क सुरक्षा अभियान 18 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया जाएगा। आज पूरे प्रदेश के अंदर सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया है और माननीय योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत संवेदनशील सरकार है। जनता के प्रति हर क्षेत्र में इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे आज जो इस प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण हाईवेज बन गए हैं उनमें कैसे सुरक्षित हम चले भी और सुरक्षित पहुँचे भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, इतनी अच्छी सब सुविधाएं हो रही हैं, तो उसके साथ साथ सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सुरक्षित पहुँचें। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य यही है कि हम सुरक्षित करें, हम लोगों को जागृत करें और हम लोगों को बताएं कि कैसे चलना चाहिए। और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भी विशेष रूप से मैंने आज ये परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि आप लोग विद्यालयों में जगह जगह छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके प्रेरित करें और बच्चों को बताएं कि सड़क पर चलते वक्त मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना है, स्पीड लिमिटेड होनी चाहिए, मीटर देकर ये ना हो कि हम यदि बढ़िया सड़क मिली है तो 100, 150, 140 भाग रहे हैं, तो यदि आपको ब्रेक लगाना पड़ा तो फिर एक्सीडेंट के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आज ये एक दुर्घटना हुई है, दुखद घटना हुई है अमेठी में, जहाँ 6 लोग खत्म हो गए एक्सीडेंट में। बहुत अफसोस है, बहुत कष्टप्रद घटना है। तो इस प्रकार जब घटनाएं हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन में इस बात के लिए कष्ट होता है कि कैसे हम आने वाले इस जो अपनी पीढ़ी है नई, उसको सुरक्षित वो घर तक पहुँचे, कार्यालय तक पहुँचे, अपने कारोबार के स्थान पहुँचे घर से निकलने के बाद में। ये आवश्यक है और ये सड़क सुरक्षा सप्ताह इसका उद्देश्य भी यही है। आज हमारे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अन्य अधिकारीगणों ने इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला और इस बात के लिए प्रेरित करेंगे हम लोग लगातार इस एक हफ्ते में कि जगह जगह गोष्ठियों के माध्यम से समाज के बीच उन सब चीज़ों को रखें कि कैसे हमको सुरक्षित पहुंचना है अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। नहीं, ये एक सप्ताह तक 24 तारीख तक ये कार्यक्रम है। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी की उपस्थिति में अयोध्या की जनता से, साथ ही स्टेट और पूरी कंट्री ही हमारी इस बात के लिए है कि हमारी जनहानि जो है वो राष्ट्रीय जीडीपी को प्रभावित करती है। जीवन के मूल्यों की रक्षा जीवन होने पर ही हो सकती है। आपके माध्यम से जन जागरूकता का ये अभियान है। अगर एक एक बच्चा, एक एक परिवार इसमें विचार करना शुरू कर देगा तो निश्चित तौर पर हम इस राष्ट्रीय क्षति को रोक पाएंगे और जीवन से बहुमूल्य कुछ नहीं है। इसलिए सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए कटिबद्धता के साथ प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आपके माध्यम से पुनः अपील करूंगा अयोध्या वासियों से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपने जो यातायात के संकेतक हैं, चिन्हों का, उनको समझें, उसके माध्यम से औरों को भी जागरूक करें। युवाओं से विशेष आग्रह है। अयोध्या के श्री राम अस्पताल के सामने थाना राम जन्मभूमि की पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक वाहनों का चालान करते हुए बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल को सीज कर दिया। कटरा पुलिस चौकी के प्रभारी राम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस चेकिंग अभियान में उप निरीक्षक कपिल देव यादव सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने सोमवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान में 3 सवारी पर बैठे हुए वाहनों के अलावा बिना नंबर की गाड़ियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ साथ विक्रम पर भी लटक कर सफर करने वालों को भी सचेत करते हुए उनका चालान किया गया। चौकी प्रभारी कटरा कपिल देव यादव ने बताया कि एसएसपी शैलेश पांडे और क्षेत्राधिकारी अयोध्या तथा राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी मनोज कुमार यादव के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ वाहन स्वामियों को हिदायत भी दी गई है कि वे वाहन चलाते समय हेलमेट के प्रयोग के साथ साथ वाहनों के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने साथ रखें
जिससे पुलिस की कार्रवाई से वो बच सकें। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने हाथों में स्लोगन लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आह्वान पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में कृषि विभाग के सामने हमने भी अपनी मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया तथा 3 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया। 3 सूत्रीय मांग को लेकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली को संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी अयोध्या को सौंपेंगे प्रदर्शन के माध्यम से। चूँकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल रसोई गैस का दाम बढ़ती जा रही है, जिससे आए दिन किसान परेशान, मजदूर परेशान, नौजवान परेशान, महंगाई से जो है सबकी कमर टूट रही है। रोज़मर्रा की सारी वस्तुएं महंगी हो जा रही हैं। इसी को लेकर आज हम लोग जो है यहाँ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पर इकट्ठा होके और जो है उसके बाद प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी को। हमारा ज्ञापन जो है पूरे प्रदेश में है। पार्टी का जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम हो रहा है। जैसा पुनः निर्देश मिलेगा अध्यक्ष जी का, उसी हिसाब से हम लोग आगे आंदोलन के लिए रणनीति बनाएंगे। चौधरी राम सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल अयोध्या। अयोध्या धाम के ऋणमोचन घाट के रामानंद नगर बेगमपुरा स्थित श्री राम अवध बिहारी कुंज मंदिर में श्री सद्गुरु मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह का 2 दिवसीय आयोजन आज भंडारे के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों के संतों महंतों के अलावा दूर दराज से आए शिष्यों ने भी सद्गुरु मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर गुरु भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान श्री अवध बिहारी कुंज मंदिर के पीठाधीश्वर महंत गणेश दास महाराज ने बताया कि उनके गुरु का शरीर छूटे 1 वर्ष हो गया है। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में गुरु महाराज की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसके लिए 2 दिवसीय भंडारे का आयोजन हुआ। रामो विजयते राम, जय जय श्री सीताराम। आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हमारे परम पूज्य प्रिय गुरुदेव भगवान का आज प्रथम पुण्यतिथि है और उसी उपलक्ष्य में श्रीधाम अवध में श्री अवध बिहारी कुंज में गुरुदेव भगवान की मूर्ति का अनावरण हुआ है। मूर्ति की प्रतिष्ठा यहाँ हुई है और अनेकानेक प्रांतों से, गुजरात प्रांत से, राजस्थान प्रांत से, बिहार प्रांत से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से बड़े बड़े विलक्षण मूर्तियाँ महापुरुष यहाँ पधारे हैं। उन सब का वचनामृत का पान सबने किया है और उन्हीं महापुरुषों के कर कमलों के द्वारा हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा आज श्री अवध बिहारी कुंज में धूमधाम से हुई है। यह उत्सव विगत 2 दिवस से चल रहा है और अन्य कई प्रांतों से या हजारों की संख्या में आज हमारे गुरु भक्त यहाँ पधारे हैं। 2 दिन से भोजन प्रसादी यहाँ भंडारा की व्यवस्था चल रही है। बड़ी संख्या में लोग भंडारा प्रसाद पा रहे हैं और गुरुदेव की जय जयकार कर रहे हैं। वाल्मीकि आज ये प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी की प्रथम पुण्यतिथि है, श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे? श्रद्धालुओं से हमारा यही निवेदन है कि जितने गुरु भक्त हैं, हमारे गुरु भाई बहन हैं, जो जिस श्रद्धा से स्थान की वो पहले गुरुदेव के समय में सेवा करते थे, उसी श्रद्धा से वो स्थान की सेवा अभी भी करते रहें। क्योंकि देखिए, गुरु के पद पर शरीर तो सबका जाना होता है, गुरुदेव के पद पर जो भी पीठासीन होता है, पदासीन होता है, वह गुरु स्वरूप ही होता है। जो श्रद्धा गुरुदेव में होती है वही वर्तमान आचार्य में, जो पूर्व आचार्य में श्रद्धा होती है भक्तों की, वही श्रद्धा वर्तमान आचार्य में भी सबकी होनी चाहिए। तो उसी श्रद्धा से सब भक्तगण यहाँ अवध में पधारें। अवध बिहारी कुंज में सबका स्वागत है और उसी श्रद्धा भाव से आप सब सेवा में जुटे रहें, संतों की सेवा करें, स्थान की सेवा करें। क्या नाम आपका? भारत सरकार के रेल मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। अनूप चौधरी रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य हैं और उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनने की जहां बधाई दी, वहीं उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर अनूप चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरह से जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की।
शहर के देवकाली के रहने वाले आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी राजू पाठक चौक किसी कार्य से जा रहे थे कि गुलाबबाड़ी ओवरब्रिज के ऊपर सामने से आ रही स्कूटी सवार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे श्री पाठक गंभीर रूप से घायल हो गए। गुजर रहे उनके मित्र पंकज मिश्रा ने अपनी बाइक पर घायल राजू पाठक को बैठा करके जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनको देखने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए।